आप बहुत ज्यादा हंस रहे थे कि किसी दी गल तो किसी दी बस हो गई है। जिनकी बस होगी वो तो होगी, जिनकी गल हो गई वो भी उतरने के लिए तैयार है। कैंपेन शुरू हो गई आज से, अभी से। जी वो कैंपेन शुरू हो गई है। उन्होंने लिस्ट दी है कि 15 तारीख से गालिबन मरीन बीबी शुरू करेंगी और 17 तारीख से नवाज शरीफ करेंगी। अब चॉइस नहीं रहेगी। अब ये हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहा कि ये शुरू कर रहे हैं। अब ये एक महीना लगा दिया उन्होंने। 3 महीने से देखे नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं और वो लाहौर मीनारे पाकिस्तान का एक रहा, उस पर भी ये बहस रही कि लाहौर के लोग आए थे नहीं आए थे, और उसके बाद से कोई जलसा एक जो छोटे मोटे करने की कोशिश की है वो फेल हो गए। ये जलालपुर जट्टा में हुआ, शादरे में हुआ, एक दो जगह उकाड़े का कैंसिल हो गया। अब शायद दोबारा उकाड़ा से ही मरीम बीबी शुरू करेंगी। दर्शन नहीं कराए नवाज शरीफ अब दर्शन करने पड़ेंगे। अब कोई चॉइस नहीं है। इलेक्शन अब 1 महीना गुजर गया है शेड्यूल को, तो अभी इसके बाद 27-28 दिन बाकी अब ये क्योंकि लिस्टें आज कोई पार्शली आज अनाउंस की हैं, रावलपिंडी, तलागंग, चकवाल, जेहलम इस साइड की अभी वो की है। असल तो जो लड़ाई है वो देखना है लाहौर के अंदर कि लाहौर में किसको मिलती है नहीं मिलती। वहाँ पे जो क्वेश्चंस रह गए हुए हैं वो या सादिक का है, मोरलेस उनको भी आउट कर ही दिया गया है। राना मुबशर का मशहूद जो है राना मशहूद, ये इनका था। तारड़ का है कि लाहौर में उनको कहाँ एडजस्ट करते हैं। मद्दे मुकाबले बिलावल है उनके नहीं, वो तो पहले, मगर उनको अभी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि उनको टिकट कहाँ से मिलेगी, लाहौर से मिलेगी तो किस हल्के से मिलेगी। गालिबन वो बिलावल के अगेंस्ट इलेक्शन में आ रहे हैं। फिर तो वो इससे बेहतर तो जो है बिलावल का इतना खतरा नहीं है। वहाँ बिलावल साहब नहीं है, वहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट ज़्यादा मैटर करेंगे। बिलावल साहब के लिए मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर जो फैसला है, मेरी तमाम नेक तमन्नाएं हैं उनके लिए। अच्छी बात है कि वो पंजाब में आ रहे हैं, मगर वो 2008 की जो उनकी गवर्नमेंट रही थी, मेरा ताल्लुक, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर, तो वो मुझे इतना ज़रूर लाहौर की पल्स का पता चल जाता है कि वो उससे लोग इतने नाला हुए कि 2013 में हमारे सामने वो तमाम जो उनके लोग थे उनके साथ वो एक पूरा एक टोला था पीटीआई पीपल्स पार्टी का, जो अभी भी है। अभी भी वही लोग हैं जो कि सारी बंदरबाट ये कर रहे हैं वहाँ पे। इन्होंने इतना माल पानी कमाया, वो एक करप्ट किस्म का टोला था। अभी भी फैसले वही कर रहा है। लोग उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते पीपल्स पार्टी वाले। तो जब तक वो टोला है वहाँ गुंजाइश, बिलावल साहब का इम्तिहान ये है कि वो कितने उससे हारते हैं। सो ये वहाँ पे वो नहीं लगता। ये मुझे पकड़ाई गई है कि अभी जो लिस्ट जो जज ने डिविजन्स की गई भी है, तो यहाँ पे लाहौर का तो देखेंगे। पिंडी के अंदर जो है उन्होंने नेशनल असम्बली में शेख आफ्ताब साहब को मिली है। उसके बाद मलिक सुहेल खान को NA50 से, ये अटक की कॉन्स्टिट्यूंसीज आ जाती हैं। उसके बाद फिर NA51 जो है पिंडी की, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में राजा उस्मान सरवर साहब को मिली है। फिर उसके बाद राजा जावेद इखलास साहब थे, ये भी इंपॉर्टेंट थी कि इनको मिलती है नहीं मिलती। फिर राजा कमरुल इस्लाम साहब है NA53 में। उसके बाद NA55 से मलिक इब्रार अहमद को मिली है। और NA56 ये बड़ा क्वेश्चन था कि हनीफ अब्बासी साहब को मिल गई है। ये क्वेश्चन था कि इनको मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि इसके ऊपर भी वो था, लड़ाई थी, तो वो जीत गए हैं। तो NA57 पे दानियाल चौधरी, ये तनवीर चौधरी के साहबजादे हैं, ये भी क्वेश्चनेबल था, मिल गई है उनको। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चकवाल में ताहिर इकबाल साहब को ये दी गई है, मेजर रिटायर्ड जो है। और गुलाम अब्बास साहब को, सरदार गुलाम अब्बास जो है, ये पुराने जो है तलागंग की सीट से ये कभी आते हैं कभी जाते हैं। आखिरी दफा जीते हुए इनको वैसे 10-15 साल हो गए हैं, तो ये उनको टिकट दी गई है। तो ये पिंडी डिवीजन की भी सीटें आई हैं। तो असल तो मुकाबला, बड़ा मुकाबला सब जगहों पे, असल मुकाबला लाहौर शहर में है। वहाँ पे तकरीबन अभी सभी के ही तकरीबन लाहौर के अंदर जो पीटीआई के हैं, स्वाय इमरान खान के, सभी के, यास्मीन राशिद के भी हो गए हैं। हाँ, सनम जावेद के, शाहमूद कुरैशी और हमाद अजहर के जो है ना मुस्तरद हो गए हैं, मगर ये लाहौर हाई कोर्ट में फैसला होना है। सो ये ओपन टू क्वेश्चन है। बाकी 30 सेकंड जी, और बाकी जो है सनम जावेद, इमरान खान वर्सेस जो नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद हो चुकी हुई है। सनम जावेद का भी फैसला है कि वो होती हैं कि नहीं होती, क्योंकि उनका फैसला फिर मरियम के खिलाफ है। तो अगर वो मुकाबला हो जाता है तो एक निहत्ती खातून से डरी हुई है मरियम बीबी। बिल्कुल ऐसे ही। और आमिर साहब बड़ा मजे का खेस किस्म का इल्जाम उनके ऊपर लगा के उनके कागजात मुस्तरद किए कि ये एक ज्वाइंट अकाउंट है इनका,
ये वो इल्जाम था जो लगा के उनके कागजात उड़ा दिया। जहाँ पे ये ट्रिब्यूनल ने भी वो बहरहाल हाई कोर्ट में भी है, सो इट इज स्टिल ओपन टू क्वेश्चन। अभी ये फैसला नहीं हुआ। शाहमूद कुरैशी का एक सूबे में सिंध से फॉर एग्जाम्पल, ये इसीलिए मसला केस है, सिंध से उनके कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं, पंजाब के अंदर उनके रिजेक्ट हो गए हैं। हमाद अजहर का भी पहले मुझे बताया गया था कि सूबे के अंदर उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, कौमी के अंदर रिजेक्ट हो गए हैं, नेशनल के अंदर। हाँ बिल्कुल रिजेक्ट हो गए। वही पेपर वही बंदा एक सीट में एक्सेप्ट हो जाता है, एक में जो है उसकी शक्ल पसंद। चलिए अब देखते हैं कि कल कौन से बड़े नाम हमारे सामने आते हैं। गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कल अपने उम्मीदवारों को जो ऐलान करने जा रही है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप बहुत ज्यादा हंस रहे थे कि किसी दी गल तो किसी दी बस हो गई है, जिनकी बस होगी वो तो होगी, जिनकी गल हो गई वो भी उतरने के लिए तैयार है। कैंपेन शुरू हो गई आज से, अभी से। जी वो कैंपेन शुरू हो गई है। उन्होंने लिस्ट दी है कि 15 तारीख से गालिबन मरीन बीबी शुरू करेंगी और 17 तारीख से नवाज शरीफ करेंगी। अब चॉइस नहीं रहेगी। अब ये हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहा कि ये शुरू कर रहे हैं। अब ये एक महीना लगा दिया उन्होंने। 3 महीने से देखे नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं और वो लाहौर मीनार पाकिस्तान का एक रहा, उस पर भी ये बहस रही कि लाहौर के लोग आए थे नहीं आए थे, और उसके बाद से कोई जलसा एक जो छोटे मोटे करने की कोशिश की है वो फेल हो गए। ये जलालपुर जट्टा में हुआ, शादरे में हुआ, एक दो जगह उकाड़े का कैंसिल हो गया। अब शायद दोबारा उकाड़ा से ही मरीम बीबी शुरू करेंगी। दर्शन नहीं कराए नवाज शरीफ अब दर्शन करने पड़ेंगे। अब कोई चॉइस नहीं है। इलेक्शन अब 1 महीना गुजर गया है शेड्यूल को, तो अभी इसके बाद 27 दिन बाकी अब ये क्योंकि लिस्टें आज कोई पार्शली आज अनाउंस की हैं, रावलपिंडी, तलागंग, चकवाल, जेहलम इस साइड की अभी वो की है। असल तो जो लड़ाई है वो देखना है लाहौर के अंदर कि लाहौर में किसको मिलती है नहीं मिलती। वहाँ पे जो क्वेश्चंस रह गए हुए हैं वो या सादिक का है, मोरलेस उनको भी आउट कर ही दिया गया है। राना मुबशर का मशहूद जो है राना मशहूद, ये इनका था। तारड़ का है कि लाहौर में उनको कहाँ एडजस्ट करते हैं। मद्दे मुकाबिल बिलावल है उनके नहीं, वो तो पहले, मगर उनको अभी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि उनको टिकट कहाँ से मिलेगी, लाहौर से मिलेगी तो किस हल्के से मिलेगी। गालिबन वो बिलावल के अगेंस्ट इलेक्शन में आ रहे हैं। फिर ये फिर तो वो इससे बेहतर तो जो है बिलावल का इतना खतरा नहीं है वहाँ। बिलावल साहब नहीं है वहाँ पे। पीटीआई के कैंडिडेट ज़्यादा मैटर करेंगे। बिलावल साहब के लिए मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर जो फैसला है, मेरी तमाम नेक तमन्नाएं हैं उनके लिए। अच्छी बात है कि वो पंजाब में आ रहे हैं, मगर वो 2008 की जो उनकी गवर्नमेंट रही थी, मेरा ताल्लुक, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर, तो वो मुझे इतना ज़रूर लाहौर की पल्स का पता चल जाता है कि वो उससे लोग इतने नाला हुए कि 2013 में हमारे सामने वो तमाम जो उनके लोग थे उनके साथ वो एक पूरा एक टोला था पीटीआई पीपल्स पार्टी का, जो अभी भी है। अभी भी वही लोग हैं जो कि सारी बंदरबाट ये कर रहे हैं वहाँ पे। इन्होंने इतना माल पानी कमाया, वो एक करप्ट किस्म का टोला था। अभी भी फैसले वही कर रहा है। लोग उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते पीपल्स पार्टी वाले। तो जब तक वो टोला है वहाँ गुंजाइश। बिलावल साहब का इम्तिहान ये है कि वो कितने उससे हारते हैं। सो ये वहाँ पे वो नहीं लगता। ये मुझे पकड़ाई गई है कि अभी जो लिस्ट जो जज